फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 147 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम कवर करेंगे चट्टानों को और इनको ट्रिक से याद करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वह भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चट्टाने, तो जो चट्टाने यह पृथ्वी की सतह के कठोर भाग जो होता है, तो पृथ्वी की सतह का जो कठोर भाग होता है उसे ही कहा जाता है चट्टान। इसी के अलावा जो चट्टान है, तो चट्टान कठोर या फिर नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है। तो जो चट्टान है वह कठोर भी हो सकती है या फिर नरम भी हो सकती है। इसके अलावा ये विभिन्न प्रकार के रंगों की पाई जाती है। जैसे कि जो ग्रेनाइट चट्टान है वह कठोर होती है, जबकि जो सैलखेड़ी है वह एक प्रकार की नरम चट्टान है। इसी के अलावा जो ग्रेबो चट्टान है वह काले रंग की पाई जाती है, जबकि जो क्वार्टजाइट है यह होती है दूधिया सफेद रंग की। तो चट्टानें जो होती है यह कठोर या फिर नरम हो सकती है और इसी के अलावा यह विभिन्न प्रकार के रंगों की पाई जाती है। चट्टानों का जो अध्ययन होता है इसे कहा जाता है पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी कहा जाता है चट्टानों के अध्ययन को। नेक्स्ट है कि जो चट्टानें यह कितने प्रकार की होती है। तो चट्टानें होती है 3 प्रकार की, जिसमें पहली होती है अपने आग्नेय चट्टान या फिर इसे कहा जाता है इग्नियस चट्टान। इसी के अलावा सेकंड नंबर पे होती है अपने पास में अवसादी चट्टानें, और जो अवसादी चट्टानें इसे कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक। और थर्ड होती है अपनी कायांत्री चट्टान, और जो कायांत्री चट्टान है इसको कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आग्नेय अवसादी और कायांत्री चट्टानें यह क्या है। तो सबसे पहली आती है अपने पास में आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान जो है यह मैग्मा या फिर लावा के जमने से बनती है। तो मैग्मा या फिर लावा के जमने से जो है वह आग्नेय चट्टान बनती है। इसी के अलावा जो आग्नेय चट्टान है यह परत रहित होती है। तो परत रहित कठोर संघनन जो है यह होती है आग्नेय चट्टान। इसी के अलावा इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो यह जीवाश्म रहित भी होती है। तो आग्नेय चट्टान परत रहित तथा जीवाश्म रहित होती है। नेक्स्ट अपने पास में कि इसमें चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना और प्लेटिनम आदि पाए जाते हैं। झारखंड में जो पाए जाने वाला अभ्रक है वह आग्नेय चट्टानों में ही पाया जाता है। तो झारखंड में जो अभ्रक पाए जाते हैं वह आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानें जो है यह कठोर और रवेदार होती है। तो आग्नेय चट्टानें होती है कठोर तथा रवेदार। इसी के अलावा जैसे इसके कुछ उदाहरण है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, पेग्माटाइट, डायोराइट और ग्रेब। तो यह है आग्नेय चट्टानों के उदाहरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आग्नेय चट्टानें हैं इनको हम ट्रिक से याद करते हैं। तो इसकी ट्रिक है बिट्टू बेटा नाइट में घर आना। तो आग्नेय चट्टानों की ट्रिक है कि अपने बिट्टू बेटा नाइट में घर आना, जिसमें जो अपने बिट्टू है तो बिट्टू से हो जाएगा अपने पास में बिटुमिन्स, बेटा से हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान, नाइट जो है तो नाइट से बनता है अपने ग्रेनाइट, और इसी के अलावा साइनाइट। तो नाइट से 2 चट्टानें बनती है, एक तो ग्रेनाइट जिसके लास्ट में नाइट आ रहा है और एक होती है साइनाइट जिसके लास्ट में नाइट आ रहा है। तो ग्रेनाइट और साइनाइट। और इसी के अलावा जो घर है तो घर में उच्चारण होता है ग्रह का, तो ग्रह से हो गया ग्रेबो, यानी घर से बनती है ग्रेबो चट्टान। तो यह हो गई अपने आग्नेय चट्टानों की ट्रिक, यानी बिट्टू बेटा नाइट में घर आना। तो बिट्टू से हो गया बिटुमिन्स, बेटा से हो गया बेसाल्ट, नाइट से हो जाती है अपने ग्रेनाइट और साइनाइट, और जो ग्रह तो ग्रह उससे होती है ग्रह यानी ग्रेबो चट्टान। तो यह होती है आग्नेय चट्टानें। सेकंड अपने पास में अवसादी चट्टानें या फिर इन्हें कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक जो है यह होती है परतदार, यानी जो अवसादी चट्टानें यह परतदार होती है। और इसी के अलावा इसमें वनस्पति और जीव जंतु यानी जीवाश्म पाए जाते हैं। तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं तथा यह होती है परतदार। और इन चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला और सीमेंट बनाने वाली चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट है जो खनिज तेल है वह भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो जो खनिज तेल होता है वह अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। इसी के अलावा जैसे दामोदर, महानदी और जो गोदावरी नदी बेसिन है इनकी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है कोयला। तो जो कोयला है यह पाया जाता है दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी बेसिन की अवसादी चट्टानों में। आगरा का जो किला है और जो दिल्ली का लाल किला है यह बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। तो आगरा का किला और दिल्ली का जो लाल किला है यह बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से बना हुआ है।
इसके कुछ उदाहरण अवसादी चट्टानों के तो यह है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, काग्लोमेरेट, नमक की चट्टान हो गया और सेलखरी। तो ये आदि उदाहरण है ये अवसादी चट्टानों के। इसी के अलावा जो अवसादी चट्टानें, इनको हम ट्रिक से भी याद करते हैं। तो इनकी ट्रिक है कि अवसादी ने सेब चूस लिया, तो अवसादी ने सेब चूस लिया। तो यह है अवसादी चट्टानों की ट्रिक। इसमें अपने जो सेब है तो से हो जाएगा अपने सेल, ब से हो जाएगा अपने पास में बलुआ पत्थर, चूस में से जो चू है उससे हो जाता है अपने चूना पत्थर, और से हो जाता है सपिंड, और लास्ट में आता है लिया, तो जिसमें ली से हो जाएगा अपने लिग्नाइट कोयला। तो यह है अवसादी चट्टानों की ट्रिक, यानी अवसादी ने सेब चूस लिया, जिसमें सेब से सेल और बलुआ पत्थर, चू से हो जाएगा चूना पत्थर, से बन जाएगा सपिंड, और लास्ट में ली से हो जाएगा लिग्नाइट कोयला। तो यह है अवसादी चट्टानों की ट्रिक। लास्ट अपने पास में कायांत्रिक चट्टान, या फिर इसे कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक या फिर जो कायांत्रिक चट्टान है, इनका निर्माण होता है ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण। यानी ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण जो आग्नेय चट्टानें होती है और जो अवसादी चट्टानें होती है, इन्हीं से कायांत्रिक चट्टानों का निर्माण होता है। तो ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों से कायांत्रिक चट्टान का निर्माण होता है। जैसे आग्नेय चट्टान जो है ग्रेनाइट, उससे कायांत्रिक चट्टान का निर्माण होता है नीस का। साइनाइट से होता है साइनाइट नीस, ग्रेबो से होता है सर्पेटाइन का। ऐसे बेसाल्ट जो चट्टान है उससे निर्माण होता है कायांत्रिक चट्टान सिस्ट का, और जो बिटुमेंस है उससे निर्माण होता है ग्रेफाइट का। ऐसे कुछ अवसादी चट्टान है, जैसे सपिंड से हो गया सपिंड सिस्ट, सेल से हो गया स्लेट जो बलुआ पत्थर है, यह रूपांतरित होकर बनाती है क्वार्टजाइट। जो चूना पत्थर है यह रूपांतरित होकर बनाता है संगमरमर, और जो लिग्नाइट है वह बनाता है एंथ्रोसाइट। और कुछ कायांत्रिक चट्टानें भी होती हैं जो स्वयं कायांत्रिक चट्टानों में परिवर्तित होती है। जैसे जो स्लेट है यह फाइलाइट में, और जो फाइलाइट है यह परिवर्तित होती है सिस्ट में। इसी के अलावा जो कायांत्रिक चट्टान है इसके कुछ ट्रिक भी है, तो चलिए उस ट्रिक को कवर करते हैं। तो इसकी ट्रिक है अपने पास में ए शशि निशा के संग फाइट कर। तो इसकी ट्रिक है ए शशि निशा के संग फाइट कर, जिसमें जो अपने पास में ए है तो ए से हो जाएगा अपने पास में एंथ्रोसाइट, से हो जाएगा सर्पेटाइन, और जो सी है उससे बनती है अपने सिस्ट, और इसी के अलावा सपिंड सिस्ट। तो सी से बनती है सिस्ट और सपिंड सिस्ट, और जो नीसा है तो नीसा में से जो नी है उससे तो बनती है नीस और जो साइनाइट नीस, और जो संग है तो संग से बनती है संगमरमर। नेक्स्ट अपने पास में फाइट, तो फाइट से निर्माण होता है ग्रेफाइट का, और सबसे लास्ट में आती है कर्म। कर्म में जो है उच्चारण होता है क्वार का, तो क्वार्टजाइट जो है इससे बनती है कर, यानी जो कर है उससे बनती है क्वार्टजाइट। तो यह कायांत्रिक चट्टानों की जो ट्रिक है वह है ए शशि निशा के संग फाइट कर, जिसमें ए से एंथ्रोसाइट, से हो जाएगा सर्पेटाइन, सी से हो जाएगा अपने पास में सिस्ट और सपिंड सिस्ट, निशा से हो जाएगा नीस, और इसी के अलावा साइनाइट नीस। संग से निर्माण होता है संगमरमर का, फाइट से बन जाएगी अपने ग्रेफाइट, और जो कर है तो कर में उच्चारण होता है क्वार, यानी क्वार्टजाइट का। तो यह है कायांत्रिक चट्टानें। नेक्स्ट हम कवर करेंगे कि जो चट्टानें उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह सभी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो यह पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में, यानी जो अवसादी चट्टानें हैं इनमें पाए जाते हैं जीवाश्म। तो जीवाश्म जो है यह पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है अपर्दन। तो इसका राइट आंसर होगा अपर्दन। लेकिन जो ताप, दबाव और जो घुलन, यानी जो रासायनिक क्रिया है ताप, दबाव, यह जो है यह चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी है। लेकिन जो अपर्दन है यह चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कायांत्रित सेल है। तो इनमें से जो कायांत्रित सेल है वह है संगमरमर। तो इसका राइट आंसर होगा संगमरमर। और जो संगमरमर है इसका निर्माण होता है चूना पत्थर से। तो संगमरमर का निर्माण होता है चूना पत्थर से। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है। तो सबसे अधिक शक्ति का जो स्रोत है वह होती है अवसादी चट्टानें।
नेक्स्ट है डक्कन ट्रैप सेल समूह किसके कारण बना है? तो जो डक्कन ट्रैप सेल समूह है यह बना है पूर्व बेसाल्ट उद्गार से। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व बेसाल्ट उद्गार। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इनमें से जो रूपांतरित चट्टान नहीं है वह है ग्रेनाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट है वह एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? तो इनमें से जो कायांतरित चट्टान है वह है संगमरमर, और जो संगमरमर है इसका निर्माण होता है चूना पत्थर से। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इनमें से जो रूपांतरित चट्टान है वह नहीं है डायोराइट। तो इसका राइट आंसर होगा डायोराइट। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो इनमें से जो रूपांतरित चट्टान है वह है नीस। तो इसका राइट आंसर होगा नीस, और जो नीस है इसका निर्माण होता है ग्रेनाइट से। तो ग्रेनाइट से निर्माण होता है नीस, यानी जो ग्रेनाइट यानी जो आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट है इससे निर्माण होता है नीस का। नेक्स्ट अपने पास में कि भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? तो भूगर्भ में जो विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टानें होती हैं इनको जाना जाता है बेथोलित के नाम से। तो इसका राइट आंसर होगा बेथोलित। इससे के अलावा जो लेकोलित, पेकोलित और लेफोलित है यह क्या क्या है? तो यह होती है मैग्मा ऊपर की परत की ओर जोर से उठता है तो एक गुंबदाकार रूप में जम जाता है, इसे ही तो कहा जाता है लेकोलित। तो लेकोलित कहा जाता है कि यदि गुंबदाकार रूप में जम जाता है तो उससे कहा जाता है लेकोलित। यदि मैग्मा तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो वह होता है लेफोलित, और यदि लहरदार आकृति में जमता है तो उसे कहा जाता है फेकोलित। और यदि भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान होती है तो वह होती है बेथोलित। नेक्स्ट अपने पास में बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। तो जो बलुआ पत्थर है यह परिवर्तित होता है क्वार्टजाइट में। तो इसका राइट आंसर होगा क्वार्टजाइट। अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है? तो जो अवसादी सेल है इनका दूसरा नाम है स्तरित सेल। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? तो इनमें से जो आग्नेय चट्टान है वह है ग्रेनाइट। कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है? तो जो कोयला है वह पाया जाता है परतदार चट्टानों में, यानी जो अवसादी चट्टानें होती हैं वह परतदार होती हैं, इसीलिए जो कोयला है वह पाया जाता है परतदार चट्टानों में। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है कोयला। तो इसका राइट आंसर होगा कोयला। निम्न में से कौन सी आग्नेय सेल नहीं है? तो आग्नेय सेल जो है वह इनमें से नहीं है डोलोमाइट। तो इसका राइट आंसर होगा डोलोमाइट। इससे के अलावा जो बेसाल्ट, ग्रेनाइट और जो ग्रेबो है यह आग्नेय चट्टानें होती है। निम्न में से कौन सा मृत सेल है? तो इनमें से जो मृत सेल है वह है आग्नेय सेल, क्योंकि जो आग्नेय सेल है इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, इसीलिए यह मृत सेलों की श्रेणी में आता है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टान का इनमें से उदाहरण है बेसाल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा बेसाल्ट। निम्न में से कौन से कायांतरित सेल है? तो जो कायांतरित सेल है वह है संगमरमर। तो इसका राइट आंसर होगा संगमरमर। जो संगमरमर है इसका निर्माण होता है चूना पत्थर से। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से हुई है? तो जो रूपांतरित चट्टान है इनकी उत्पत्ति होती है आग्नेय और तिलछती, यानी जो आग्नेय और जो अवसादी चट्टान है इन दोनों से उत्पत्ति होती है रूपांतरित चट्टानों की। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? तो इनमें से जो ग्रेनाइट है वह एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है। तो इसका राइट आंसर होगा आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो जो बेसाल्ट होती है इसके रूपांतरण के फलस्वरूप निर्माण होता है सिस्ट का, या फिर जो है एम्फिबोलाइट, इसका निर्माण होता है। निम्न में से कौन कायांतरित चट्टान है? तो इनमें से जो कायांतरित चट्टान है वह है संगमरमर, और संगमरमर का निर्माण होता है चूना पत्थर से। तो चूना पत्थर से निर्माण होता है संगमरमर का। और जो बेसाल्ट और जो ग्रेनाइट है वह आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में आता है, जबकि जो सेल है वह आता है अवसादी चट्टानों की श्रेणी में। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? तो जो चूना पत्थर है
इसका कायांतित रूप है संगमरमर, यानी चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है। कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है? तो जो कोयला है यह पाया जाता है परतदार चट्टानों में, यानी जो अवसादी चट्टानें होती हैं यह परतदार होती हैं, तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है कोयला, यानी जो परतदार चट्टानें इनमें होता है कोयला। धरातल के सर्वाधिक भाग में निम्न में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो धरातल में जो सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है वह पाया जाता है अवसादी चट्टानों का। जो सेल शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सी है? तो वह है ग्रेनाइट, क्योंकि जो ग्रेनाइट है वह है आग्नेय चट्टान, जबकि जो नीस, संगमरमर और जो क्वार्टजाइट है यह होती है अपने कायांतित चट्टान, जिसमें से जो नीस है इसका निर्माण होता है ग्रेनाइट से, संगमरमर का निर्माण होता है चूना पत्थर से, और तो क्वार्टजाइट है इसका निर्माण होता है बलुआ पत्थर से। आग्नेय सेल क्या होती है? तो जो आग्नेय सेल है यह मौलिक सेल होती है, तो इसका राइट आंसर होगा मौलिक सेल। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आग्नेय चट्टान, तो इसका राइट आंसर होगा आग्नेय चट्टान। पृथ्वी पर लगभग 200 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो जिन खनिजों से चट्टानों की रचना होती है इनकी संख्या है टोटल 20, तो इसका राइट आंसर होगा 20। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है? तो प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया आग्नेय चट्टान को, तो इसका राइट आंसर होगा आग्नेय चट्टान। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक जो प्राचीन चट्टान है वह है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानें बनती है, तो आग्नेय चट्टानें बनती है गर्म लावा के ठंडा होने से, यानी जो गर्म लावा होता है उसके ठंडा होने से निर्माण होता है आग्नेय चट्टानों का। मोह स्केल से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो जो मोह स्केल है इससे मापन किया जाता है चट्टानों की कठोरता का, तो चट्टानों की जो कठोरता होती है इसका मापन किया जाता है मोह स्केल से। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है? तो जो ग्रेनाइट होती है इसकी गणना की जाती है अधिवतलीय या फिर प्लूटोनिक, तो इससे गणना की जाती है ग्रेनाइट की। आग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से जो असत्य है वह है इन चट्टानों में जोड़, यानी जो जॉइंट है वह पाए जाते हैं, तो यह इनमें से असत्य है। लेकिन इसी के अलावा जो यह आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्ण अभाव आया जाता है, यह आग्नेय बारों के बारे में बिल्कुल सत्य है। इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं। इसी के अलावा जो ये चट्टानें हैं इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों में जोड़ यानी जॉइंट पाए जाते हैं, तो जो डी ऑप्शन है वह आग्नेय चट्टानों के संबंध में असत्य है, क्योंकि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं यह परत रहित होती है। इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं और इसी के अलावा ये जो है इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। तो यह जो तीनों ऑप्शन है वह एकदम राइट है, लेकिन जो यह वाला ऑप्शन है डी ऑप्शन, इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, तो यह आग्नेय चट्टानों के बारे में बिल्कुल भी असत्य है। जो सेल शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सी है? तो वह है ग्रेनाइट। तो जो ग्रेनाइट है वह आग्नेय चट्टान है, जबकि जो क्वार्टजाइट, नीस और जो संगमरमर है वह कायांतित चट्टान है। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका हुआ है? तो जो भूपृष्ठ है इसका लगभग 75% भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान कितना है? तो भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान है टोटल 5%। पेट्रोलियम यानी जो खनिज तेल है यह किन चट्टानों में पाया जाता है? तो खनिज तेल पाया जाता है प्राचीन संस्तरित चट्टानों में, यानी जो अवसादी चट्टानें हैं इनमें पाया जाता है खनिज तेल। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो जो परतदार चट्टान है वह इनमें से नहीं है क्वार्टजाइट, तो इसका राइट आंसर होगा क्वार्टजाइट। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो इनमें से परतदार चट्टान नहीं है स्लेट।
तो इसका राइट आंसर होगा स्लेट। जबकि जो जिप्सम, काग्लोमरेट या फिर जो डोलोमाइट है, यह परतदार चट्टानों के उदाहरण है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टानों का निर्माण अधिक ऊष्मा दबाव से हुआ है? तो अधिक ऊष्मा तथा दबाव से निर्माण होता है कायांतरिक चट्टानों का। तो इसका राइट आंसर होगा कायांतरिक चट्टानें। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, तो जो बलुआ पत्थर है यह परिवर्तित होता है क्वार्टजाइट में। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? तो जो चूना पत्थर है इसका कायांतरित रूप है संगमरमर। नीच चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की होती है? तो जो नीच चट्टान है वह होती है परिवर्तित कोटि की। तो इसका राइट आंसर होगा परिवर्तित, यानी परिवर्तित या फिर जो कायांतित है तो वह होती है नीच चट्टान। और जो नीच है इसका निर्माण होता है ग्रेनाइट से। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप निर्माण होता है एम्फिबोलाइट का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बलुआ पत्थर जो सुमेलित है काग्लोमेरेट से। यह इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि जो बालू पत्थर होता है यह क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है। तो बालू पत्थर परिवर्तित होता है क्वार्टजाइट में। औषधि सेल का दूसरा नाम क्या है? तो जो औषधि सेल है इसका दूसरा नाम है स्तरित सेल। स्लेट और संगमरमर क्या है? तो जो स्लेट और संगमरमर है यह एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है। तो इसका राइट आंसर होगा कायांतरित चट्टान। इसी के अलावा जो स्लेट है इसका निर्माण तो होता है सेल से, और जो संगमरमर है इसका निर्माण होता है अपने चूना पत्थर से। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? तो इनमें से जो आग्नेय चट्टान है वह है ग्रेनाइट। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है? तो जो रूपांतरित चट्टान है इनकी उत्पत्ति होती है आग्नेय या फिर तलछटी, यानी आग्नेय और जो अवसादी चट्टान है इन दोनों से उत्पत्ति होती है रूपांतरित चट्टानों की। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इनमें से जो रूपांतरित चट्टान नहीं है वह है ग्रेनाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेनाइट। कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? तो जो ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाया जाता। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेनाइट। तो यह थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।